जय श्री कृष्ण। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक महिला कृष्ण को बहुत मानती थी और उनसे प्रेम भी करती थी। उन पर अटूट विश्वास था। एक बार उसका परिवार चारों धाम की यात्रा के लिए निकला। ये चारों धाम उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। वो अपनी ही कार से दर्शन के लिए चल दिए। उस कार में कुल 5 लोग थे। वो महिला, उसका पति, उसका बेटा, उसकी बेटी और उसके बेटे का एक दोस्त। 5 लोग उस कार में चल दिए। सभी जगह के दर्शन कर लिए। सबसे पहले उन्होंने यमुनोत्री के दर्शन किए, फिर गंगोत्री के दर्शन किए, फिर केदारनाथ के दर्शन किए और फिर बद्रीनाथ के दर्शन कर वह लोग वापस आ गए। जब वह केदारनाथ के दर्शन के लिए गए तो उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घट गई। वो घटना ऐसी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इसे कह सकते हैं, या यूं समझिए कि शायद उसके कृष्ण की कृपा थी कि वो सभी सही सलामत वापस घर आ गए। केदारनाथ के दर्शन के लिए जब वो लोग गए तो रास्ते में एक जगह पर ऐसा मोड़ आया जहाँ पर हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है, उनका ऑफिस बना हुआ है। वहाँ पर वो लोग गए। उन लोगों ने सोचा कि लाओ हेलीकॉप्टर से दर्शन करते हैं, जल्दी भी हो जाएगा। तो वो लोग हेलीकॉप्टर के बारे में पता करने के लिए ऊपर चढ़ाई पर उनका ऑफिस बना हुआ था, वहाँ पर अपनी कार लेकर के पहुँच गए। उन्होंने कार खड़ी की और वहाँ पता किया। 2 दिन की पहले से बुकिंग थी जो कि खाली नहीं था। तो वो लोग वापस आने लगे और जब वापस आने लगे तो वो अपने कार में बैठे और जैसे ही ढलान से उतरे, ढलान से उतरते ही जो मेन रोड थी उसके बाद एक खाई थी, क्योंकि पहाड़ों में मेन रोड जो भी रोड है उसके किनारे किनारे पूरी खाई ही चलती है। तो जैसे ही वो ढलान से उतरे और उनकी कार सीधा खाई की तरफ सीधी रही, वो टर्न नहीं हुई क्योंकि स्पेस नहीं था इतना कि वो कार को मोड़ पाते। दूसरी तरफ से भी कार आ रही थी और ढलान की तरफ उनकी कार आ गई, बिल्कुल खाई के किनारे पे आके रुकी। उस समय उसकी कार उसका बेटा चला रहा था और उसने ब्रेक लगाया। बिल्कुल खाई के किनारे पर कार खड़ी हुई थी, ऊपर की तरफ ढलान थी। उसने सोचा लाओ मैं बैक कर लेता हूँ इस कार को, तो बैक करके मैं मोड़ लूँगा। लेकिन इत्तफाकन वो कार बैक भी नहीं हो रही थी ढलान की वजह से, क्योंकि ढलान बहुत ज़्यादा था। तो वो कार बैक नहीं हुई और जैसे ही वो बैक करने की भी कोशिश करता तो कार आगे को ही जाती। कुछ क्षण की देर थी कि शायद कार खाई में चली जाती, परंतु उस समय जो महिला थी और उसकी बेटी पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, उसके हाथ में कृष्ण की मूर्ति थी जिसे वह अपने साथ रखती थी। उसका पति और बेटे का दोस्त वो नीचे उतर गए जिससे कि वो धक्का लगा सके कार में। बेटी और माँ दोनों कार की पीछे सीट पर बैठे रहे और वह मूर्ति उसकी गोद में थी। अब वो मन ही मन सोचा कि शायद अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि कार पीछे जा नहीं रही है और आगे जाती है तो खाई में सीधा जाएगी, कि हम तीनों लगता अब यही समाप्त हो जाएंगे, कि उसका बेटा आगे कार में है और बेटी और माँ पीछे है। तीनों की जिंदगी दांव पे लगी थी और वो महिला मन ही मन सोच रही थी, क्या हम यहाँ मरने के लिए आए हैं? मेरे कन्हैया मेरे साथ में है, तो क्या मेरा अंत ऐसे ही हो जाएगा? अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है, मुझे अपने कन्हैया के साथ रहना है। अचानक उसे
मन में एकदम ख्याल आया कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। मेरे कन्हैया मेरे साथ में है, मैं ऐसे नहीं मर सकती। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। और उसने उस मूर्ति के चरण पकड़ लिए और उसने चरण पकड़ करके अपनी आंखें बंद की। और अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उसके बेटे ने कार को बैक किया और वो कार अपने आप ही पीछे बैक हो गई। और जैसे ही कार बैक हो गई और वो बच गए, और जैसे ही कार मुड़ गई तब उस महिला ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो सब बच गए। शायद उनके कन्हैया ने उन्हें बचा लिया। वो शक्ति, वो कन्हैया की शक्ति शायद उसके बेटे के अंदर प्रवेश कर गई और उन्होंने कार को बैक कर दिया, जो कि नामुमकिन था कि उस समय एक झटके में सब कुछ समाप्त हो जाता, क्योंकि कार बैक नहीं हो रही थी और अगर बैक करने की कोशिश भी करे तो आगे ही जा रही थी, जो कि आगे बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि जरा सा भी आगे कार जा पाए। और इस तरीके से कन्हैया ने एक बार पूरे परिवार को बचा लिया और उस महिला का विश्वास और प्रगाढ़ हो गया और वह सब खुशी खुशी घर वापस आ गए। उस घटना को याद करते हैं तो आज भी हृदय कांप जाता है कि कैसे एक पल में लगा था कि सब कुछ खत्म है और अगले ही क्षण कृष्ण ने सबको बचा लिया। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है। अगर भगवान नहीं है तो फिर ये क्या था? कहते हैं कि कृष्ण में अटूट भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए विश्वास का दूसरा नाम भगवान है। और ये विश्वास सभी को करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो हमें कोई और याद नहीं आता, सिर्फ भगवान ही याद आता है। और अगर हमारा इतना विश्वास हो तो ये विश्वास जरूर सफल होता है। जय श्री कृष्ण।